नीट पेपर लीक और देश की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनसे मिलने अब तक विपक्ष के कई बड़े नेता जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। इस बीच सोनम वांगचुक से मिलने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पहुंचे। ये पहली बार है जब उनसे मिलने के लिए कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पहुंचा। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से एक ऐसी आवाज गूंज रही है जिसकी गूंज शायद अब तक सत्ता के कानों तक नहीं पहुंची। नीट पेपर लीक, परीक्षाओं में धांधली और शिक्षा व्यवस्था में दीमक की तरह लग चुकी भ्रष्टाचार की परतों को हटाकर युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक शख्स की जान से ज्यादा सरकार के लिए किसी मंत्री की कुर्सी बचाना है? सोनम वांगचुक का ये आंदोलन अब विपक्ष के लिए संजीवनी और सरकार के लिए चुनौती बन चुका है। 28 जून से जारी सोनम वांगचुक का अनशन अब खतरनाक मोड़ पर है। डॉक्टरों की रिपोर्ट डराने वाली है। 9 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। शरीर के अंग जवाब देने की कगार पर है। लेकिन वांगचुक का जज्बा, वो कहते हैं, जब तक शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ठोस पहल नहीं होती, ये शरीर पिघल जाए तो मंजूर है। सोनम वांगचुक के संघर्ष ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। विपक्ष का एक बड़ा धड़ा वांगचुक के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं गुरुवार को सोनम वांगचुक से मिलने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं और देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर पिछले 19 दिन से अनशन पर बैठे हैं। आज उनका 19वां दिन है। युवाओं, कॉकरोच मूवमेंट और सोनम वांगचुक की बात सुने, वरना 3 साल बाद आपका भी 2014 जैसा हाल होगा। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पर लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पर अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी दिया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था, अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे। लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लेवल खड़ा नहीं लगा है। ये सही नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी।
ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई, इनके सर पे जू नहीं रही थी। जितने बच्चे सुसाइड कर ले वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा वैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की, गिरफ्तार करने को दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगले साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगले साल पेपर फिर लीक होंगे, अगले साल बच्चे फिर मरेंगे, अगले साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि सोनम वांगचुक, प्रधानमंत्री को तो कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, नीचे प्रधानमंत्री को समझाना नहीं है, प्रधानमंत्री की करेंगे नहीं है, क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है वो सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। सपा सांसद डिम्पल यादव और धर्मेंद्र यादव ने भी जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान डिम्पल यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। डिम्पल यादव ने कहा कि संसद का सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। कई मुद्दे हैं और नीट का मामला भी एक अहम मुद्दा है। सपा सभी मुद्दों को उठाएगी और इसमें छात्रों के मुद्दे भी शामिल होंगे। भाई आप मोबाइल नीचे कर लो, टोपी रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की बात और आपने कहा कि इसके बाद संसद के अंदर आपने कैसे जा रही है? 20 तारीख से संसद शुरू हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं और नीट का मुद्दा भी बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी शुरू हो रही है संसद। जब ये नीट के एग्जाम सब हो चुके हैं दोबारा भी, तो समाजवादी पार्टी सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और इसमें हमारे छात्रों के मुद्दे भी मौजूद रहेंगे।
वही बात करें तो फिल्मी जगत से सोनाक्षी सिन्हा, अतुल कुलकर्णी और प्रकाश राज जैसे नाम भी अब सोनम वांगचुक की इस मुहिम का हिस्सा बन गए हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे को छात्रों के भविष्य और युवाओं के अपमान के तौर पर पेश कर रहे हैं और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का कहना है यह अड़ियल रवैया सरकार के लिए आने वाले दिनों में भारी पड़ सकता है। विपक्ष I've never given a statement out like this, but आज हम उससे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूं, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं गया। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूं। मैं भी तो इस देश की युवा हूं, मैं भी इस देश का भला चाहती हूं। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूं, तो मैं क्यों चुप हूं? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस? तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर दिस कंट्री। तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़े। मैं बस यही पूछना चाहती हूं कि व्हेन इज इट गोइंग टू बी इनफ? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। को मिल रहा जन समर्थन बताता है कि जनता अब शिक्षा के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। क्या यह आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे रहा है? सोनम वांगचुक की जान की कीमत पर क्या सरकार अपना अड़ियल रवैया जारी रखेगी? सोनम वांगचुक के साथ खड़े लोगों का कहना है सरकार को समझना होगा कि एक शिक्षा सुधारक का अनशन केवल एक अनशन नहीं बल्कि आने वाले चुनाव की आहट है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।